इट्स ओके या सो लेट्स बिगिन विथ, मैंने बोला कि अगर देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए आपके पास एक रिंग है और उस रिंग के बराबर सेंटर से ऊपर इन्फिनिटी तक अगर मैंने एक रॉड लगाया है जो कि पूरा के पूरा चार्ज से बना हुआ है। प्रश्न ये पूछा गया है कि आप हमको बताइए फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, किस फोर्स का, जो फोर्स रिंग के वजह से इनफाइनाइट लॉन्ग टेस्ट चार्ज के ऊपर या फिर इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड के ऊपर जिसके वो पूरे टेस्ट चार्ज से बना हुआ है, उस रॉड के ऊपर कितना फील्ड बना, कितना फोर्स बनेगा, वो हमको निकालना है रिंग के वजह से। समझा रानी क्या निकालना है? यस सर। तो अभी रानी तुझे एक बात पता है कि पूरा के पूरे इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड का पूरा के पूरा चार्ज पकड़ेगी तो नहीं आने वाला। एक काम कर, छोटे से टुकड़े को पकड़, इसके ऊपर का फोर्स निकाल और फिर इसको इस फोर्स को इंटीग्रेट करते 0 से इन्फिनिटी तक। समझा? तो सबसे पहला काम क्या बचा? यस सर। सबसे पहला हमारा काम है कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक अगर तुझको फोर्स कितना लगेगा रिंग के वजह से वो चाहिए, तो पहले एक टुकड़े के लिए फोर्स निकाल ले। एक टुकड़े के लिए यस सर। निकालने के लिए कैसे करेगी तू? तो सबसे पहले उस एक टुकड़े पर कितना फील्ड लगता है वो निकाल ले, वो फील्ड इनटू उस फील्ड के यहाँ का चार्ज, मतलब ही तो होता है ना फोर्स। यस सर। समझी? यस सर। तो चेक कर, यस सर। फील्ड का वैल्यू हमेशा रिंग के केस में देखिए ये आता है, चेक कर ले जाके प्रीवियस से थोड़ा सा, ये आता है के क्यू वाई अपॉन यस सर। अंडर रूट सॉरी के क्यू वाई अपॉन इनसाइड द ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट 3/2। ओके, ऐसा कुछ रहता है, ये निकाला। अब देख मैंने क्या किया, फिर मैंने बराबर देख ये फील्ड इनटू ये छोटा क्यू लिया बराबर के एक छोटे पॉइंट के लिए, और फिर देख इंटीग्रेट किया 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तेरा आंसर तेरे को आ गया सॉल्व करने के बाद में। यस सर। समझा? किधर आ, देखिए वन आंसर आ गया। समझ गया तेरे को? समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस क्लियर है सर। तेरे को? सच में क्लियर है रानी? यस सर। चलो ठीक है। क्या हम सारे गरीब जनता आगे चल सकती है? अभी हम सब लोग आगे चल सकते हैं? क्या हम चल सकते हैं आगे? सर। यस चल सकते हैं सर। चल सकते हैं सर, क्यों नहीं चल सकते सर, है ना? चलो सर, चलो फिर आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ तक की सारी चीज़ों के बारे में अगर आप सारे बच्चों को अच्छे से जानकारी है, तो आज मैं अभी शुरू करने वाला हूँ कुछ नई बात। अब आपको होप्स आइडिया आ गया होगा कि अगर कोई आपको फील्ड पूछता है या फिर फोर्स पूछता है तो आप उसके आंसर्स कैसे दे सकते हैं। आपको आइडिया आ गया बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आ गया आइडिया आपको? यस सर। यस सर। तो दोस्तों देखिए, अभी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें फैराडे के बारे में, फैराडे पता है कि फैराडे कौन था? फैराडे यस सर। कौन था रे फैराडे? साइंटिस्ट माइकल फैराडे। ओके ओके, वही चल रहा है हमारा। हाँ सर वही चल। कहाँ पे वही चल रहा है। केमिस्ट्री 96.00 कूलम फैराडेज वैल्यू फैराडेज लॉ 96 समझा नहीं? क्या बोले मैंने सुना ही नहीं। क्या बोले आप? 96.00 फैराडेज कूलम 1 फैराड सी वैल्यू सर। ओके ओके ओके, कन्वर्जन बता रहे हो, चलो ठीक है सही है। 1500 कूलम। 96 वेरी गुड, बहुत अच्छे, तालियां सबके लिए। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए बात सुना करो जरा, हाँ बात सुनो जरा। क्योंकि अगर फैराडे के बारे में अगर बात करते तो फैराडे एक ऐसा बंदा था जिस फैराडे ने पूरा के पूरा नियर अबाउट जितना भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें फैराडे का बहुत बड़ा योगदान था। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो संकल्पना थी जो दुनिया को दी गई, वो फैराडे के थ्रू ही दी गई थी। फैराडे ने जब इसके ऊपर रिसर्च किया, अब हमारे दुनिया में जो डीसी मोटर्स, एसी मोटर जो भी चलते हैं, जहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा देते हैं, वो सारे फैराडे की बदौलत है चीज। अगर फैराडे नहीं होता तो आज हमारी ट्रेनें चल पाती या नहीं चल पाती, हम फोन से बात कर पाते, किसी भी डिवाइस के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रख पाते या नहीं रख पाते, इस चीज के बारे में किसी को भी गारंटी नहीं था। मेरी सारी बात आप सारे बच्चों को समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? यस सर। अब मेरे प्यारे दोस्तों हुआ क्या, फैराडे ने उसकी इतनी बड़ी बुक में जिसमें उसको पूरा सिद्धांत बताया इलेक्ट्रिसिटी का, उस बुक में एक भी इक्वेशन नहीं यूज किया है। कितनी लाजवाब बात है सर। इस इक्वेशन के परे अगर हमें कोई बस थ्योरी बताता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। जिस दिन लाइफ में इक्वेशन की एंट्री हो जाती है, जिंदगी झोल हो जाती है, जिंदगी झंड हो जाती है हमारी, है ना? समझ में नहीं आता सर ये इक्वेशन का झोल क्या है। इक्वेशन सुना के बराबर है ना, बराबर है सर। इक्वेशन को छोड़ के अगर फिजिक्स देखा जाए तो वो फिजिक्स आम के गुठली और आम के उस क्या बोलते हैं उसको ऊपर के साल को क्या बोलते हैं, कवर को छोड़ के जो बचा हुआ रस है
उसकी तरह लगने लगता है फिजिक्स, बस पीना है ना. लाखात एक गोष्ट बोलले सर. लाखेत येत नाही भावा, तू येताना आमरसान फक्त म्हणजे झालं. ठीक आहे. चलिए आगे चलते. सॉरी मत ला भाई, मत ला आमरस. ठीक है, चलिए. नाही सर, आणलंच आता. यस भावा. तो फिर देखो फैराडे ने पूरा के पूरा जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना था इस पे से बताया था. फैराडे ने एक भी इक्वेशन यूज किया था, जबकि फैराडे ने पूरा की पूरा इलेक्ट्रिकल फील्ड की संकल्पना बता दी, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी भाई फैराडे ने. अब कैसे किया वो चीज में तो जाननी बाकी है. तो ये बात कैसे किया उसको जाना जा सकता है. कैसे पता है क्या? बोलो कैसे जाना जा सकता है? कैसे जाना जा सकता है? कोई मुझे बता सकता है कैसे जाना जाएगा? बताओ सर. इसके ऊपर मैंने आपको बोला था मैंने आपको कुछ इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में बताया था क्या? कुछ इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ Yes. फोर्सेस बताया था कुछ. यस. अगर मैंने आपको इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में बताया होगा तो इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस इनडायरेक्टली एक ग्राफिकल वे है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो. मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू एक वेक्टोरियल वे से बताई जा सकती है, मैंने बोला था. एक स्केलर वे से बताई जा सकती है, मैंने बोला था. और एक ग्राफिकल वे से बताई जा सकती है, मैंने बोला था. याद है? इलेक्ट्रिकल फील्ड को कुछ अलग अलग तरीकों से प्रूव किया जा सकता है, निकाला जा सकता है. एक वेक्टोरियल वे, एक स्केलर वाला वे और एक ग्राफिकल वे. वेक्टर वे तो हमने देखा. स्केलर वे मतलब पोटेंशियल एनर्जी की मदद से भी इलेक्ट्रिकल फील्ड को समझा जा सकता है, तो वो स्केलर वाला वे हो गया. जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग कंसेप्ट है. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इनडायरेक्टली फील्ड का वैल्यू जान सकते हो. मेरे प्यारे दोस्तों को मेरी सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही है? सारे गधे मेरी बात समझ में? Yes sir. Yes sir. मेरे प्यारे आ दोस्तों, रही सर. तो मेरे Yes, प्यारे sir. दोस्तों, वेक्टोरियल वे बोला तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू निकाल देते हैं KQ/R². अगर स्केलर वे से बोला तो पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकालते हैं. उस पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि एनर्जी स्केलर होती है और उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू कितना है. और उसके अलावा एक ग्राफिकल वे होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस, उसकी मदद से भी हम फील्ड का वैल्यू जान सकते हैं. तो फैराडे ने पूरा की पूरी चीजें आपको ये इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस की मदद से बताई थी. इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ, Of course. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes sir. Yes sir. सारे बच्चे अपना अपना वीडियो ऑफ करके सो रहे हैं. मुजम्मिल ने फिर से अपना वीडियो ऑफ कर लिया है. मुजम्मिल मेरे दोस्त, मुजम्मिल तू है क्या? चला गया बे? क्यों बे? मतलब वीडियो क्यों ऑफ करते हो तुम लोग? अजिंक्य बहुत सा वीडियो ऑफ का क्या लगा तू? क्यों? मतलब रीजन क्या है वीडियो? मेरा चल रहा है. अजिंक्य बहुत तेरा बंद है. केदार तेरा चल रहा है भाई, अजिंक्य का नहीं चल रहा. अजिंक्य मूर्खा, क्यों व्हिडिओ ऑफ करतो? हँग पडून जातो सर. हँग पडून Mobile जातं. hang असं पडतो. कसं हँग पडून जातं भावा? म्हणजे काय पण काय बोलतो सर? तू भावा? नाही ना चुकीचं सर, आता का? नाही ना भावा, चुकीचं आहे ना भावा. मी बोलतोय ना, अगर मुजम्मिल तूने अगर वीडियो ऑफ कर दिया अभी भाई तो तेरे बाल कटवाऊंगा मैं फ्री में. समझ रहा है? समझा कि नहीं समझा? चलेगा, ठीक है. चलिए अब आगे चलते हैं. देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस को कैसे बताया गया, मेरी बात समझो जरा अच्छे से. देखो अगर बोला गया कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, क्या है पॉइंट चार्ज? दिख रहा है सबको पॉइंट चार्ज, प्यारा सा पॉइंट चार्ज. Yes sir. Yes sir. इससे पहले हम कुछ एक फील्ड बताते हैं कि फील्ड इस डायरेक्शन में होगा. मतलब ये क्या है था? ये क्या था? ये जो दिखा रहे एरोस दिखा रहे क्या था? ये क्या था रे? अगर ये पॉजिटिव चार्ज तो फील्ड है सर. ये बस और बस क्या दिखाता है? Field का direction. बस और बस क्या दिखाता है? फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है. Direction of field. यस. और फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है? लाइट आ गई है, बहुत खुशी की बात है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा हवा आ रहा है अभी. बोलिए क्या था? पार्टी दीजिए हम. पार्टी चाहिए तेरे को? ठीक है, देता हूँ पार्टी. आ जाए अकेडमी. ठीक है, ठीक है, सबको पार्टी मिलेगी. आ जाओ बस अकेडमी. तक खिलाऊंगा मैं आपको कि जाते आते बोलोगे सर और मार खाने की इच्छा नहीं है सर, पेट भर गया सर. ठीक है, चलिए. KQ/R² ये मैग्नीट्यूड दिखाता था और ये डायरेक्शन दिखाता था. सारे बच्चों को ये बात पता थी कि नहीं पता थी? Yes sir. लेकिन हमारे माननीय प्रिय फैराडे जी ने कुछ एक अलग तकनीक से आपको कुछ चीजें दर्शाने की कोशिश की. आइए मेरे प्यारे प्रियजन दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं उस प्यारे सी टेक्निक को प्यारे से तरीके से. बताइए दोस्तों, क्या हम वो प्यारा सा वे जाने, पहचाने, Yes sir. माने? जाने Yes सर. sir. जानना अगर है ये सर. पॉजिटिव वाला मैं इसको नए पेज पे दिखाता हूं, नए तरीके से. ठीक है, तो यहां पर अगर मैंने
चार्ज अगर दिखाया तो फैराडे ने बताया, फैराडे ने कुछ ऐसे लाइंस ड्रॉ किए। क्या ये सही है? Yes, sir. ऐसा कुछ उसने ड्रॉ किया। लाजवाब बात तो ये थी कि उसने यहां पर भी ऐसे ही प्रूव किया, ऐसे ही डाला। और सो ऑन, ये कम 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 होते जाते उसने दिखाया। यहां पर भी उसने ऐसा ही किया। सारी गरीब जनता मेरा आवाज सुन पा रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसा, ये क्या बात, ये क्या, इससे क्या पता चलता है आपको? वैसे तो बहुत सारे हैं और हर जगह पे होंगे, हर जगह पे, हर जगह पे, हर जगह पे, हर जगह पे, समझ रहे हो? देखिए बस मैं लाइन कम निकाल के बस आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। फैराडे ने इस लाइंस के तौर पे कुछ चीजें बताई। जैसे देखो, सबसे पहले तो ये एरो जो है ना, ये एरो, ये इसका ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड। शाम्या करते का भावा? काय भावा, तू बोलत नाही काय ना भावा, मला याला करते भावा। ठीक है, देखो ये फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है सबको, दूर जा रहा है, अभी जा रहा है। दिख रहा है। और ये एरो का लंबाई आपको क्या दिखा रहा है यहां से लेके यहां तक? मैग्नीट्यूड, Distance. मैग्नीट्यूड बे, मतलब यहाँ पे फील्ड ज्यादा है, फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। थोड़ा दूर गए फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, और थोड़ा दूर गए फील्ड का मैग्नीट्यूड और कम है, और थोड़ा दूर गए फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो गया, और थोड़ा दूर गए फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो गया। मतलब Yes, इस sir. पूरा के पूरा वेक्टर का यूज किया था, पूरा के पूरा वेक्टर का यूज किया था। दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ बोल दो यार, हाँ, बोल बोल- दो हाँ, Yes, यार, sir. क्या लग रहा है यार, दिमाग Yes, खराब। sir. तो लेकिन इससे पहले जो हम देखते थे वो बस क्या था, फील्ड का डायरेक्शन था। लेकिन इस बार जो लाइनें निकाली गई है वो क्या है? वो है दरअसल ग्राफिकल वे और डायरेक्शन. से बस डायरेक्ट फील्ड दिख रहा है हमको। प्यारे मुजम्मिल, प्यारे मुजम्मिल, Yes, sir. प्यारी बात को समझ रहा है तू? Yes, sir. प्यारे तरीके से समझ रहा है भाई? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? Yes, sir. ठीक है भाई, तू है ही इतना प्यारा भी है तो क्या बोले अब तेरे को। तो देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। देखो अभी, लेकिन ये इस चीज से क्या आपको फील्ड का वैल्यू एग्जैक्ट पता चल सकता है? लाइक इफ आई गिव द एग्जांपल, इफ आई से here I have one test charge and here I have one test charge. So now if this test charge is A and this test charge is B, so we know that in case of test charge A, you are going to get the field which is greater as compared to the test charge B. Am I right, student? Yes, sir. Yes, sir. If you are going to get the particular fact over here, why? Because the distance between the particular point charge and test charge is less. Yeah, only in case of A I'm saying, but in case of B the same distance is too much as compared to the A. Yeah, are you getting? Like B is too far as compared to the A, that's why I'm saying you. So on the comparison of relative manner, you can say that really sir, field at the place of A is too high. Yes, comparatively if we take the example of B. Am I right, student? But if I'll ask you the particular correct quantity